किसान के 2200 पूरे के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले 8 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं और हर संघर्ष में आप लोगों का भरपूर सहयोग होता है। इससे पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन 7 साल हो चुका है। 2015 में हम आए जब गांधी मैदान में रैली हो रहा था। उस रैली में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में वहां पे आया। और 5 साल पहले भी जब पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें भी आप लोग बड़े संख्या में आए हैं। और आप ही के हक अधिकार के लिए मैं पिछले 9 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार के लिए हमारा अधिकार, हमें आरक्षण चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। जो बंगाल में निषाद को आरक्षण एससी का है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद समाज का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संकल्प यात्रा निकाल के साथियों। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। 2 काम क्या है? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा समाज नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाइएगा तो एक न एक दिन पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बनकर आपको झोपड़ी से निकालकर महल में पहुंचाने का काम करेगा। और दूसरा, अपनी एकता के साथ रहिए और अपने वोट बैंक को ताकत को समझिए। अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तो इस देश में कोई आपको पहचानने वाला नहीं है साथियों, कोई पहचानने वाला नहीं है। पहले, आजादी से पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और उस संविधान में हमें एक ताकत दिया। और एक ताकत, ऐसी ताकत दी, उन्होंने कहा जब देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। और जिसके पास वोट होगा, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, अपने वोट के दम पर बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसलिए साथियों, अपने वोट की ताकत को समझिए। आज बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है। इसमें आपने देखा होगा कि बिहार में 63% ओबीसी है। अगर ओबीसी में अगर एक नंबर पे अगर कोई जात है तो हमारा यादव भाई है, और दूसरे नंबर पे कोई है तो निषाद समाज का जात। इसलिए हमारी आबादी के रहने के बावजूद भी हमें हमारा हक अधिकार नहीं मिलता है। आज बताइए, जब 75 साल बीतने के बाद भी आज भी हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं। इसलिए साथियों, आप जागिए और संघर्ष कीजिए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। आज जैसे 9 सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, पार्टी बनाया, दल बनाया, आज लोग हमें जानने पहचानने लगा। आज अगर में रहता तो मुझे कोई नहीं पहचानता। आज आप अगर संघर्ष नहीं करते तो आज आपको कोई जानता नहीं। आप और हमने मिलकर बिहार में संघर्ष किया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और एक अपनी पहचान बनाया। आज बिहार में आज निषाद के बेटा से दिल्ली का सरकार घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि आप और हम जागरूक हुए, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे, इसलिए दिल्ली का सरकार आज हमसे घबरा रहा है। इसलिए साथियों, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। आपके बच्चे के भविष्य की लड़ाई आप ही को लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। आज 75 सालों से कोई आया लड़ने के लिए नहीं आया, और आने वाले 100 सालों तक कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। अगर लड़ाई लड़ना है तो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ाई लड़ने का साथियों। और आप लोगों ने, हम लोगों ने संघर्ष किया। आपने देखा बिहार में हमने संघर्ष किया, पार्टी बनाया, अपने दम पर बिहार में 4 विधायक बनाया। जब तक लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने साबित किया
कि बिहार में महिला का मतलब से मछली मारना नहीं है। हम बिहार में विधायक भी बना सकता है और शासन भी कर सकते हैं। आपने देखा 4 विधायक बना, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारी ताकत है साथियों। लेकिन आपका दुश्मन बहुत चालाक है। वो नहीं चाहता है कि गरीब मजदूर का बेटा बिहार में राज करे। वो चाहता है कि वर्षों से आज तक आप गुलाम बने हुए हैं, आने वाला समय में आप गुलाम बनते रहिए। वो नहीं चाहता कि निषाद का बेटा मालिक बने। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। उनको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था। वो देखा कि बिहार में निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है। ये जिसमें जब जाएगा उसे लालू जी के जैसा अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। तो ये साथियों, वो चाहता है कि आप गुलाम बने रहें। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको गुलामी करना है। रहने दीजिए को, आपको गुलामी करना है कि बेहतर जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना है। आज देखिए हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये गरीब घर में ही जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट के दम पर बिहार का मुख्यमंत्री बने। जब लालू जी दल बनाए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं। अपने लोगों को कितना आगे बढ़ाया। आज भी उनके परिवार के लोग, आज भी उनके बेटा बिहार में डिप्टी सीएम बना हुआ है। सारा महिला का ये कैसे हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ। तो लालू जी को अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, वो भी साधारण गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, अपने वोट को ताकत को सोचा और वोट के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना। बिहार में मुख्यमंत्री बना। आज उसी के दम पर आपको भी एकता के साथ आना रहेगा, अपने वोट को ताकत को समझाना होगा। जो काम लालू जी कर सकते हैं, क्या वो निषाद का बेटा नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि जैसे लालू प्रसाद जी संघर्ष किए, वैसे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे स्वर्गीय पासवान जी संघर्ष किए, वैसे आपको भी करना पड़ेगा। जब संघर्ष करेंगे तो कामयाबी हासिल होगा साथियों, कामयाबी हासिल होगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया जहाँ पे 4 रोज मछली ना मारा जाए तो 5वें दिन घर पे खाना नहीं बनता। ऐसी गरीबी में जिंदगी जिया। फिर मैंने क्या किया, 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने की नौकरी में करता था और मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में भी अपना कामयाबी का झंडा मैंने गा दिया। एक ऐश्वर्याम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐश्वर्याम जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा था। पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा। आज बताइए ना, आज बताइए देश इतना तरक्की कर गया है, हम चांद पे ढूंढ रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं है, वहाँ लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, हम वहाँ पे जांच करने के लिए भेजते हैं। लेकिन आज देखिए, आज ये निषाद का बस्ती है, गरीब बस्ती है, लेकिन आपके घर पे आने के लिए रास्ता है नहीं है। आज आजादी के 77 साल बीत गया, लेकिन आपके घर पे आने के लिए रास्ता नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर आप भी अगर लालू जी के परिवार के लोग होते तो क्या आज तक ये रोड नहीं बनता? ये रोड बन गया होता। तो अगर आप, जब हम मंत्री बने तो गांव से कुछ युवा हमारे पास आए थे और हमें याद दिलाए, तो हमें तो पहले से ही पता था और हम तुरंत संज्ञान में लिए। हमने सांसद महोदय को फोन किया, हमने विधायक को फोन किया, हमने डीएम साहब से बात किया, हमने प्रतिनिधि को डीएम साहब के पास भेजा और हमने कहा अभी वहां पे रोड बनना चाहिए। प्रक्रिया में था,
अगर मैं मंत्री अभी तक रहता तो ये रोड भी बन गया होता। लेकिन बीच में ये आपका दुश्मन आपको हटा दिया, जिसके कारण हम मंत्री से हट गए। साथियों, इस संसार में पैसा से नहीं बड़ा ताकत है, वो पावर। तो इसलिए साथियों, इस देश में दो ही चीज बड़ा है, पैसा और पावर। तो पावर रहेगा तो आपका हर काम होगा साथियों, हर समस्या का हल होगा। जिसके पास बल होता है उसके पास बल आता है, और जिसके पास बल आता है उसका हर समस्या का हल होता है साथियों। जिसके पास दल नहीं होता है वो दलदल में होता है, और जब दलदल में रहता तो हजारों समस्या का सामना करना पड़ता साथियों, हजारों समस्या का सामना करना पड़ता। ये आज आपके गांव में रोड नहीं है, ये पहला ऐसा गांव नहीं है। ऐसा हजारों गांव बिहार में, खास करके निषाद गरीब लोगों का बस्ती जहां पे भी है, वहां पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। ऐसा एक गांव नहीं है। अगर आज कल सदर लालू प्रसाद यादव जी जैसे हमारे समाज में भी एक योद्धा जन्म लेता और बिहार की राजनीति करता और बिहार का मुख्यमंत्री बन गया होता तो आज ये समस्या हमारे पास नहीं होता। लेकिन खैर, जो बीत गया, अभी भी हमें जागना है, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना है, अपने वोट बैंक को ताकत को समझना है। साथियों, आपके वोट में इतना ताकत है, आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति, चाहे मुकेश अंबानी हो, अडानी हो या रतन टाटा हो, उनके वोट का बराबर जितना ताकत है उतना ही एक गरीब मछुआरा का बेटा का भी वोट में उतना ही ताकत है। इस वोट को सही से इस्तेमाल कीजिए, जैसे दूसरे समाज के लोगों ने किया वैसे हमको भी करना है। और जब आप इस्तेमाल करने लगेगा तो लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और आपके सामने झुकेंगे। कल तक निषाद का वोट का दाम लगता था 200 रुपया, कोई खिला देता था और आपका वोट ले लेता था। लेकिन जब से हम बिहार में समय बदल आया और आप हमारे साथ आ गए, आज बिहार में निषाद का वोट खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, आपसे दोस्ती करने के लिए आ रहा है। आपने देखा 2019 में महागठबंधन के लोगों ने नेता माना और साथ में गठबंधन किया। 2020 में एनडीए के सारे नेता ने मान लिया कि बिहार में निषाद समाज वीआईपी पार्टी के साथ है, उन्होंने गठबंधन किया। और उसी गठबंधन के तहत हमने 4 विधायक बनाया। अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने। और कईयों कह दीजिए कि एक निषाद मल्ला का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना, साथियों मुख्यमंत्री बना। हम अगर नहीं चाहते तो बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारी ताकत है साथियों। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ। जब आपने कहा कि सनम मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब ये हुआ। अगर आप हमें साथ नहीं देते तो मैं लौट के बॉम्बे चला गया रहता, और जब मैं बॉम्बे में रहता तो बिहार में बदलाव नहीं होता। इसलिए साथियों, आने वाला समय में चुनाव है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, संगठित रहिए, अपने पार्टी अपने दल के साथ खड़ा रहिए। और इस बार हमारा नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो चलेगा सरकार नहीं। 2024 में चुनाव है। आप बताइए ना, हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, एक भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन समय के कारण राज बंटवारा हुआ। आज बताइए, एक घर में 4 भाई है, और जब 4 भाई है, परिवार बड़ा होगा तो एक घर से दूसरे घर में अगर लोग जाएंगे, 4 गो घर बनेगा, तो बताइए एक ही बाप का बेटा होगा ना, एक ही परिवार के लोग होंगे ना। जब बंगाल में निषाद का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? आज अगर हमारे निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता, आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप बताइए, 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आज हमें आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन ये नहीं हुआ। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो जो सरकार में बैठे हैं वो दोषी है, और दूसरा दोषी आप और हम हैं जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। साथियों, लड़ाई नहीं लड़े। हमारे पूर्वज ने 250 साल लड़ाई लड़ा, हजारों की संख्या में शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। आज हम कहते हैं कि आजाद भारत में हम आजाद है, ये हमारे पूर्वज में शहीद हुआ, उसके बाद हम आजाद हुए। इसलिए साथियों,
जैसे हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया कि देश को आजाद करा के छोड़ेंगे, उसी तरीके से आपको हमको संकल्प लेना है कि जब तक आरक्षण समाज को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आपने सुना ना, दशरथ माझी एक मुसहर का बेटा, पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उन्होंने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी तरीके से आपको भी लड़ाई लड़ना है, जब तक अपने अधिकार नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, दिल्ली में बैठे हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, उनको लगता है कि निषाद समाज को गुमराह कर देंगे। जब चुनाव का समय आएगा तो वोट खरीद लेंगे। उनको ये नहीं पता है कि निषाद पहले वाला नहीं है, ये 2023 वाला है। निषाद का बेटा अपना वोट नहीं बेचेगा, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा। और इस बार तो हम ऐसा दबाव बनाए हैं ना, वैक्सीन लगाइएगा यहाँ पे और खुशी मिलेगा दिल्ली में, मोदी जी का दिल्ली में ऐसी वैक्सीन बनाए हैं। जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे, देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। हमने भी एक वैक्सीन बनाया। उस वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। और जब गंगा जल लेके संकल्प लीजिएगा तो दिल्ली का कुर्सी हिलेगा। वो मान लेगा कि अब निषाद का वोट तो बिकेगा नहीं, जब तक उसका अधिकार नहीं देंगे तब तक वो हमारा बात नहीं सुनेगा। इसलिए साथियों, आने वाले समय में पार्टी के लिए मजबूती से काम कीजिए, समाज में एकता बनाए रखिए, समाज को एक दूसरे को कभी रहेगा वहां पे मदद कीजिए, जरूरतमंद को आगे बढ़ाइए, अपने दल अपने नेता के साथ खड़ा होइए। और निश्चित तौर पर मैं आपसे वादा करता हूं, एक न एक दिन निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और जब मुख्यमंत्री बनेगा तो जैसे आज आपके गांव में जो समस्या है, ऐसे समस्या हजारों है। ये हजारों समस्या दूर होगा और ऐसे भी बहुत जल्दी इस पे हम लगे हैं। और हमें लगता है कि हम 24 से पहले इस पे रोड बनाने का काम कैसे भी होगा हम लोगों काम कराएंगे। आज अभी इस रोड रास्ता नहीं था, हम मोटरसाइकिल से ही आ गए, क्योंकि दूसरे रास्ता से घूम के आते तो समय लगता, तो इसलिए हम मोटरसाइकिल से आ गए साथियों। और आप लोग पहले से जागरूक है, पार्टी के साथ सब जुड़े हैं, पार्टी के साथ रहिए। कुछ भी समस्या हो तो 35 किलोमीटर दूर पर पटना में हमेशा रहते हैं। आधी रात को भी आइएगा, अगर आपको खून की आवश्यकता पड़ेगा तो संगठन आपको खून देने का काम करेगा साथियों, खून देने का काम करेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने